आ जाओ जल्दी आ जाओ। तेरा चार्जर किधर है? हाँ ठीक है। सो वी आर लोडिंग आवर बाइक्स राइट नाउ। सीट नंबर क्या है? वेलकम टू द वेरी एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आज अभी हम लोग वापस तैयारी कर रहे हैं अपनी जाने की जैसलमेर से। तो हम जो बेसिकली बाइक्स हैं वो कैसे कैरी करते हैं और कैसे वापस लेके जाएंगे, ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं आखिर में आज आपको देता हूँ। तो जैसे फ़िलहाल अभी हम जब जैसलमेर में आए थे तो कोई पहले सोच रहे थे वापस लेके कैसे जाएंगे। एक आइडिया था सिर्फ बेसिक कि अगर वहाँ सिटी में कोई साइकिल शॉप मिल जाती है तो वहाँ से एक बॉक्सेस उठा लेंगे। तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इट्स 1, 2 and 3। तो अभी हमारे पास 3 साइकिल के बॉक्सेस आ गए हैं। शिवम, इफ यू कैन जस्ट रोटेट द कैमरा। सो वी हैव 3 साइकिल बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ अस। अभिजीत इज फिक्सिंग हिज बाइक। मेरा साइकिल यहाँ पे खड़ा हुआ है और शिवम का। तो अभी हमने कुछ टेप्स ले लिया है और धीरे धीरे पहले जो साइकिल के सारे बॉक्सेस हैं उनको अनफोल्ड करके, अनफोल्डेड ही थे, उनको अब हम प्रॉपर शेप में लेके आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम साइकिल पैक करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस तरीके से इसका बेस है वो तैयार हो रहा है। एक बॉक्स का बेस तैयार हो गया। इसमें फिर एक छोटी सी चीज़ भी है। तो हमने आज मार्केट से ये श्रिंक रैप भी ख़रीदा था। तो श्रिंक रैप की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको अपने फ्रेम और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अराउंड रैप कर सकते हो, जिससे कि आपके एक तो फ्रेम पर स्क्रैच नहीं आएगा और आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी बचे रहेंगे। अगर आपको बबल रैप मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट श्रिंक रैप ज़्यादा अच्छा है। कॉम्पैक्ट होता है तो आप इसको कैरी कर सकते हो बड़े आसानी से किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अगर आपको इस तरह के बॉक्सेस मिल जाते हैं तो काफ़ी ब्लिसफुल है। हमने प्लान किया था कि अगर हमें नहीं मिलता है बॉक्सेस तो हम सिर्फ श्रिंक रैप करके अपने साथ ट्रेन में कैरी करेंगे। तो अभी हम फटाफट फिक्स करते हैं और आपको आगे भी बताएंगे कि ये ट्रेन में हम चढ़ाएंगे कैसे। समहाउ वी हैव रीच्ड इन अ ट्रेन राइट नाउ। तो इस वक्त जो हमारा सामान है वो ये शिवम का बैग, दैट्स शिवम साइकिल, दैट्स माइन। आई एम वेटिंग फॉर दिस इज शिवम, दैट्स अभिजीत। सो दे हैव फाइनली रीच्ड। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तेरा चार्जर किधर है? हाँ ठीक है। सो वी आर लोडिंग आवर बाइक्स राइट नाउ। सीट नंबर क्या है? 13, 14, 16। चल खोल दरवाजा। मैं पहले वो रखा। तो हम बैग रख क्या? साइकिल रखवा था। क्विकली पार्क द बाइक्स। जैसे हम स्टेशन के सामने खड़े होकर रोड के उस तरह बाइक्स पैक कर रहे थे, जैसे आपने देखा था। और हम टाइम भी नोटिस कर रहे थे कि ट्रेन छूट ना जाए। शिवम इज क्वाइट ब्रेथलेस। बहुत ज़्यादा ही। It's the real fight. बट हमने कर लिया फिर भी। Yeah, we managed to do it somehow. So we are taking our bikes now inside. So the adventure is quite seamless. This is the very first time I'm personally traveling with cycles in the train. पहले किया हुआ है बस में, तो बस में हम नीचे जो स्पेस होता है उसमें डाल देते हैं। ट्रेन में पहली बार कैरी कर रहे हैं, हमारे लिए भी सबसे नया है। बट होपफुली इस बार कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा कैसे क्या रहता है। तो दे बोथ आर सर्चिंग फॉर द स्पेस टू पुट आवर बाइक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक काम करो ना, इसको थोड़ा बाहर की तरफ करो, अंकल का बैग उधर डाल दो। 2 बैग है ना, एक सबसे पीछे रहने दो और एक उस साइड डाल दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आपके सामने ही है। और बाकी 2 बैग। कितने बैग हैं आपके? 2 बैग है ना। परमिट में है। आपके 2 बैग है ना, हो जाएगा। हो जाएगा। एक बैग यहाँ रहेगा, एक बैग यहाँ रहेगा। कर दूँ? Abhijit is asking some fellow passenger to adjust the luggage. तो भाई सब बड़े आराम से सो रहा है, हिलने को भी तैयार नहीं है। उसके आगे करो। Somehow just fixing things. अब आ जाएगा। लेकिन दोबारा आपको मत बोलना।
ओके भैया। भाई जी हो हमारे, ठीक है, मजाक नहीं उनके साथ। वो बैग एक बार और निकालो, सबसे छोटे वाला निकालो। अरे एक बार निकालो। भैया नाराज हो गए, उनको वो अंकल इस बोल पे दिया रखना, साइकिल पे, यहाँ पर बहुत स्पेस है। वो वाला ग्रीन वाला बैग Fixing बाहर stuff. निकालो पूरा। हार्ड बैग को अंदर कर दो सबसे। कर दिया। अब सॉफ्ट बैग को डालो उस गैप में। फाइनली द ट्रेन हैज स्टार्टेड टू रोल और अब हम निकल रहे हैं। और सो अभी बहुत मज़ा आया हमें ये राइड करके। फाइनली वी हैव बोर्डेड अ ट्रेन। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ गया। जो हमारा पहला साइकिल है वो इस तरफ यहाँ पे रखा हुआ है, जो दूसरा साइकिल है वो इस तरफ है, तीसरा साइकिल वहाँ पीछे एक सीट पे है। हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो हमारे जो फेलो पैसेंजर है वो मान गए। थोड़ा स्ट्रगल हुआ यहाँ पे जो साइकिल रखी है, थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा भी क्या है कैसे कैसे, बट फाइनली हमने थोड़ा पोलाइटली बात किया और वो लोग मान गए। फॉर्चुनेटली जर्नी काफ़ी अच्छी है। शिवम इज विद अस, अभिजीत इज जस्ट राइट बिहाइंड फेसिंग कीपिंग द लाइट्स ऑन, ताकि इस अंधेरे भरे एनवायरनमेंट में हम थोड़ा वीडियो शूट कर सकें। जस्ट फिनिशिंग आवर डिनर, क्योंकि हमने ये भागते भागते लिया था। जस्ट भागते भागते कैसे भी करके। तो आज हम पूरे दिन जोधपुर सिटी में घूमे थे दिन में, साइकिल का बॉक्स ढूंढने के लिए। तो हमने एक दुकान देखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हमने नहीं प्रिंस, फाइनली शुरू में हमने देखी थी, बट फिर बाद में अभिजीत अकेला पूरे जैसलमेर सिटी में घूमा। ज़्यादा बड़ा सिटी है नहीं, जैसे अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में हमें काफ़ी अच्छा शॉप मिल गया। अभिजीत को काफ़ी अच्छा शॉप मिल गया, क्रेडिट टू है। तो इस तरीके से हमने जो अपने साइकिल्स हैं वो कैरी किए। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई आप अपना साइकिल कैसे कैरी करते हो। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं सोचा था कि लेके कैसे जाएंगे, बट हाँ इतना मन में था कि अगर कोई साइकिल शॉप मिल जाएगी तो हम लोग उसको बॉक्स में पैक करेंगे। तो भाई जैसे आप सामने देखोगे तो जो ये है, ये श्रिंक रैप का रोल है। तो इस श्रिंक रैप का रोल हमने लिया है। तो काफ़ी अच्छा होता है पैकिंग के लिए साइकिल की, तो आपको स्क्रैचेस बचे रहते हैं और काफ़ी जो सारा सामान है अच्छे से आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने श्रिंक रैप के रोल में उसको रोल करके रख लिया। सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज़ हाउ वी कैरी आवर बाइक्स। अभी हमें आपसे मिलते हैं जब हम ट्रेन से उतरेंगे और अपना फाइनली हमारा प्लान है कि साइकिल को असेंबल कर लें वहीं पे स्टेशन पर, वहाँ से फिर चला के चले जाएं। अभी हमसे 2 स्टॉप पहले उतर रहा है गुड़गांव में, क्योंकि उसका घर वहाँ से थोड़ा ज़्यादा पास है। मेन अभिजीत वो सब वो दोनों एक साथ उतरेंगे, फिर मैं अभिजीत के घर जाऊँगा। तो हमने जो शिवम का साइकिल है वो उस तरह बाहर लग रखी है, तो ताकि क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप है, तो फटाफट साइकिल बंद करके शिवम बाहर सब लड़की बाहर जाएंगे क्योंकि स्टॉप करने का है। तो शिवम कैसा लग रहा है इस जर्नी के एंड में आ गए? ये मेरा सेकेंड लॉन्गेस्ट राइड है जब से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा, प्लीज़ हमारा चैनल जो है साइकिलिंग प्रिंस, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आगे वाले वीडियोस में आपको कंटिन्यू मैं मिलूँगा अब से। पर अगर हम बात करें वो ओवरऑल जर्नी की तो काफ़ी अच्छा रहा। रोड्स का सबसे स्पेशली क्रेडिट देना चाहेंगे हम सब। ये जो रोड्स की कंडीशन है राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। क्रेडिट गोज टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हर बार मेरे पीछे वीडियो में देखो मैं काफ़ी जगह क्रिटिसाइज़ किया है, बट इस जगह मैं प्रेज़ भी करना चाहूँगा क्योंकि हमने रात में 12-12 बजे 1-1 बजे तक राइड किया है एकदम पिच डार्क में, और नॉट इवन अ सिंगल इंच ऑफ पॉटहोल जो हमको कहीं भी मिला हो। So it's an absolutely fabulous work done in terms of road management. Absolutely fabulous. So amazing road, amazing experience we had.
यात्री ध्यान दीजिए, शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। जम्मू को जाने वाली शालीमार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। सो इसको अकेले ही हैंडल करना विद केयर, अपने इक्विपमेंट्स को हैंडल विद केयर के साथ कैरी करें। और इसका बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है क्योंकि आप सब परेशान होते हैं। फ्रेंड्स ने बताया भी है कि मतलब हम इतनी लंबी जर्नी तो कर लेते हैं, 800 किलोमीटर्स के आसपास हम ट्रैवल कर लेते हैं, बट हम यही सोचते हैं कि साइकिल कैसे रखें। तो वो साइकिल गुड़गांव ऐसे आ चुकी है और ये रेडी हो जाएगी आपकी 10 मिनट में ही, जिससे कि आप कल से दोबारा कंटिन्यूस पैडल करें। लो तो बैग रखो। तो फाइनली हम लोग अभी अपने ट्रेन से उतर चुके हैं। तो ये पालम रेलवे स्टेशन है, इधर से यहाँ से अभी तक तो बहुत ही पास है। फॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था कि ये अभी के घर के इतना पास है स्टेशन, यहाँ भी रुकेगी ट्रेन, ये नहीं पता था हमें। हमने दिल्ली की टिकट बुक करी थी। अच्छा हम लोग यहीं पे उतर गए, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो मे भी हम लोग असेंबल कर लेंगे अभी। ये भी नहीं असेंबल करते ही हैं। ये बढ़िया यहाँ पे छाँव मिली हुई है हमको। तो ये एक साइकिल है मेरा वाला, ये अभिजीत का साइकिल है। बढ़िया पीपल देवता की छाँव है, तो क्यों ना यहीं असेंबल की जाए। तो यही सबसे बेनिफिट है। हम अपने होटल से निकले थे, साइकिल चला के स्टेशन तक पहुँचे, डिसअसेंबल की, बॉक्सेस में डाली, ट्रेन में चढ़े, अब जस्ट उतरे हैं, यहीं दोबारा असेंबल करेंगे और चला के घर चले जाएंगे। तो यही फ़ायदा है जब आप साइकिल्स पे आते हो, तो आप ये थोड़ी क्रेजी काम कर सकते हो। तो जस्ट क्विकली फिक्स अप बाइक्स। तो इस वक्त हम यहाँ प्रॉपरली अपना साइकिल निकाल रहे हैं अभिजीत। तो अगर हम इसके डब्बे को खोल के दिखाएं आपको, तो अभिजीत है जस्ट चेकिंग कि कोई स्क्रैच व्रैच तो नहीं आया है उसके साइकिल पे। इस तरीके से हमने अपना साइकिल श्रिंक रैप किया था। ये पूरा फ्रेम था कि इस पर कुछ स्क्रैच ना आए। वो एक बैग में अपने सारे हमने QR पेडल्स सब उसमें डाल दिए थे। और इस तरीके से तो अभिजीत निकालो अपना फ्रेम बाहर। तो दिस इज़ हाउ आवर फ्रेम वॉज रैप्ड। तो इस तरीके से हैंडल अलग कर दिया था और पूरा फ्रेम पे हमने श्रिंक रैप लगाया हुआ था अच्छे से। तो यहाँ पे फ़िलहाल अब हम मेरा वाला साइकिल निकालते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से पैक किया था, ये फ्रेम बैग इसी में डाल दिया था, सीट निकाल लिया है। अब फ्रेम बाहर कर लेते हैं। तो मुझे बेसिकली थोड़ा छोटा बॉक्स मिला था, जिस वजह से जो मैंने RD है वो अपना जो RD ओपन कर लिया था, क्योंकि RD पीछे बॉक्स में टकरा रहा था। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपको एडिकेट इतना बड़ा बॉक्स ना मिले तो आप साइकिल का RD खोल लीजिए। इससे वो एक तो सेफ़ रहता है, टूटने के डर से बचा रहता है। तो अंदर ये अंदर हैंग कर रहा है श्रिंक रैप के अंदर, तो काफ़ी सेफ़ है। तो फटाफट हम अपना भी कर लेते हैं। अभिजीत को साइकिल उधर खड़ा कर दिया है। ऑल सेट एंड रेडी टू रोल एकदम, बस सीट ऊपर करनी रह गई है, बाकी एवरीथिंग इज सेट। नाउ लेट्स फिक्स प्रिंसेस बाइक आल्सो। माय बाइक एंड देन वी रोल। वी हैव असेंबल्ड बोथ ऑफ आवर बाइक्स। सो ये भी रेडी हो गई है अभिजीत वाली साइकिल, और मेरा वाला साइकिल भी रेडी हो गया है। फॉर्चुनेटली लेट्स विद दीज 2 बॉक्सेस साइकिल अच्छे तरीके से आ गई, कोई डैमेज भी नहीं हुआ है साइकिल्स में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी फाइनली at Palam station in Delhi. We started off from over here only around 6 to 7 days back. तो जो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारी इस पूरी जर्नी में। ये आखिरी जो ये ब्लॉग है ये मैंने एक्सक्लूसिवली शूट किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम साइकिल कैरी कैसे करते हैं। तो इस तरीके से कैरी करते हैं, थोड़े स्ट्रगल भी होते हैं, थोड़े चैलेंजेस भी होते हैं, बट ओवरऑल जो फन एलिमेंट है, जो एडवेंचर के एलिमेंट है वो बना रहता है। स्पेशल थैंक्स टू अभिजीत एंड क्रेडिट टू शिवम एज वेल। तो कभी भी आप जब इस तरह के टूरिंग जर्नी पे आते हैं तो आपकी टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कभी कभी टायरिंग भी हो सकते हैं, कभी भी आप डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है, वेदर भी ऊपर नीचे होता रहता है, टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है, रात में बहुत नीचे आ जाता है, और कभी कभी नाइट राइड भी करनी पड़ती है जब बहुत रात हो जाती है। जैसे अभी हमने जोधपुर से पोखरन किया था तो काफ़ी रात हो गई थी, लगभग 10:30-11 बज गए थे, एकदम डार्क पैच था, कोई नहीं था आसपास तब, पर हमारे आसपास हम 3 लोग थे, ग्रुप था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी तरीके से टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब स्पीड अप करना होता है, स्लो डाउन करना होता है, आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है एक दूसरे के पीछे, तो टूरिंग ऑल टुगेदर एक इनहांस एक्सपीरियंस हो जाता है अगर आप ग्रुप में जाते हैं। तो टीम ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ज़रूर अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग रखें आपस में कि कौन कितना तेज़ चलाता है, कौन कितना धीरे, बट आखिर में आपको मज़ा बहुत ज़रूर आने वाला है अगर आप टीम में जाते हैं। तो सोलो का अपना मज़ा है, बट
team is a different set altogether. So that's it for this touring journey, guys. If you like the video, do give it a thumbs up and subscribe to our channel for all the latest notification and amazing content like this. And as always, just cycle it out for a better health and environment. Keep cycling, stay fit. हम मिलते हैं बहुत जल्द.